हेलो छात्रों, मैं दीक्षांश एडुटेक से संतोष सर हिंदी के क्लास 3 कक्षा 3 से विषय हिंदी में तितली वाली फ्रॉक पार्ट बिल्कुल नए तरीके से हम पढ़ेंगे, समझेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझेंगे ताकि एक बार में ही हमें पूरा पाठ का कॉन्सेप्ट याद हो जाए, समझ में आए, ताकि इसके प्रश्न उत्तर को या इससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में हम सक्षम हों। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ तितली वाली फ्रॉक। तितली बहुत प्यारी होती है और तितली इतनी प्यारी होती है जो फ्रॉक पर लगे, फ्रॉक पर सजाई जाए तो वह फ्रॉक भी कितनी सुंदर लगती है ना। आइए चलते हैं इस पाठ में आगे। ये पाठ है तितली वाली फ्रॉक जो पाठ 2 में संकलित किया गया है। इसमें एक छोटी बच्ची है अदिति को दिवाली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। प्यारे छात्रों, आप सभी को दिवाली बहुत बेशक अच्छी लगती होगी क्योंकि दिवाली में जगमग दीप जलते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ आती हैं घर में और फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं। कई लोग बम पटाखे भी जलाते हैं, परंतु वैसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे वातावरण, हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है, हमारा वायु प्रदूषण होता है और जलाए गए बम पटाखों को अगर हम फेंक देते हैं पानी में तो जल प्रदूषित होता है। जल में रहने वाली मछलियां, उन्हें असुविधा होती हैं। लेकिन दिवाली तो दिवाली है, दीप का पर्व है, हमें जरूर मनाना चाहिए और भरपूर खुशियों के साथ मनाना चाहिए। अदिति भी दिवाली का त्योहार बहुत उसको भी पसंद था, वह भी खूब खुशी खुशी मनाती थी। पापा मम्मी के साथ वह भी दिवाली की खरीदारी करने कहाँ जाती थी? बाजार में दिवाली की खरीदारी करने जाती थी। अदिति अपनी पसंद के कपड़े खरीदती और पापा मम्मी जान पहचान वालों के लिए ढेर सारे उपहार, अर्थात अदिति क्या लेती थी अपने लिए? तो अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े खरीदवाती थी, अपने पापा से खरीदती थी, अपने से पसंद करती थी। और मम्मी पापा क्या लेते थे? अपने जान पहचान वालों के लिए क्या लेते थे? उपहार क्यों लेते थे? देखते होंगे आप लोग, दिवाली में हम एक दूसरे को उपहार देते हैं, कुछ गिफ्ट हमें मिलते हैं, कुछ हम गिफ्ट देते हैं। यह दिवाली मनाने का एक अद्भुत तरीका है। यह देश, हमारा देश भारत पर्वों का, त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ हर महीने, लगभग हर हफ्ते हम कोई ना कोई एक छोटा बड़ा पर्व मनाते रहते हैं, इसलिए यह त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ दिवाली के दिन मम्मी पापा मिलकर घर को खूब सजाते। क्या करते पापा मम्मी? मम्मी पापा मिलकर घर को खूब सजाते हैं। हम दिवाली में सजाते हैं हम लोग भी। वैसे ही अदिति के भी मम्मी पापा दिवाली के समय, दिवाली के पहले घर को खूब सजाते। घर की सुंदर सजावट देखकर अदिति बहुत खुश होती। सुंदरता जब घर में हो तो किसे अच्छा नहीं लगता? तो सबको, आपको भी अच्छा लगता होगा घर जब सजाया जाता है तो। और यह सजावट देख करके अदिति भी बहुत प्रसन्न होती है, अदिति खुश होती है। देखिए, यहां तक तो हम लोग कहानी में आए। अदिति को दिवाली का पर्व बहुत अच्छा लगता है। वह अपने मम्मी पापा के साथ जाती है बाजार, जहां पर वह अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हैं और मम्मी पापा दूसरे अपने दोस्त मित्र साथियों के लिए उपहार खरीदते हैं, स्वजनों के लिए। उसके बाद से दीपावली के सुंदर सजावट, घर को सुंदर ढंग से सजाते हैं और सजावट करने के बाद घर देखने में बहुत सुंदर लगता है। अदिति को बहुत अच्छा लगता है। आगे आते हैं इस कहानी में। दीपावली के सप्ताह भर पहले से
क्या होता है, मम्मी घर की पुरानी चीजों जैसे अखबार, टूटे हुए बर्तन, पुरानी कॉपी किताबें, खिलौने, अखबार, छोटे हो गए कपड़े आदि को इकट्ठा करती है। ये सब जो पुराने कपड़े वगैरह होते हैं उन सबको एक जगह करके इकट्ठा करके और क्या करती है मम्मी, तो इकट्ठा करती थी और कबाड़ी वाले अंकल को फोन करती थी। किसको? कबाड़ी वाले अंकल को। मम्मी किसको फोन करती थी? ये सब एक सप्ताह पहले दिवाली के तो मम्मी कबाड़ी वाले अंकल को फोन करती थी। अब कबाड़ी वाले अंकल का घर पास ही एक बस्ती में था। कबाड़ी वाले अंकल अपनी ठेला गाड़ी लेके आते थे और ढेर सारी चीजों के बदले थोड़े से रुपये मम्मी को दे देते थे। अदिति की मम्मी एक सप्ताह पहले अपने घर को साफ करती थी, जिसमें पुराने अखबार, किताब, कॉपी, पुरानी चीजें, खिलौने और पुराने कपड़े जो छोटे हो गए होते थे उस सबको एक जगह रखती थी। फिर ठेले वाले को, कबाड़ी वाले को फोन करती थी। कबाड़ी वाले आते थे ठेला लेकर अपना और ढेर सारे सामान को के बदले थोड़े से रुपये अदिति की मम्मी को देते थे। अदिति को आश्चर्य होता। इस बात का आश्चर्य होता भाई, अदिति को क्यों आश्चर्य होता? क्योंकि वह बहुत सारे चीज ले जाते और थोड़े रुपये दे जाते। आखिर कबाड़ी वाले अंकल इतने सारे सामान का क्या करते हैं? आश्चर्य होता क्या अदिति को? आखिर कबाड़ी वाले अंकल इतने सारे सामान जो ले के जाते हैं ठेले पर, उसका क्या करते हैं भाई? कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं? एक दिन अब देखो कि अदिति को ये ढूंढ रहा था उसका दिमाग कि आखिर कबाड़ी वाले अंकल इतने सामानों का करते क्या है। तब तक खेलते खेलते एक दिन शाम के समय अदिति अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी। क्या कर रही थी अदिति? पार्क में खेल रही थी। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। आप भी अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, सब लोग अपने दोस्तों के साथ ही खेलते हैं। और अदिति जब खेल रही थी तभी उसकी नजर अपनी ही उम्र की एक लड़की पर गई। किसके ऊपर गई? अपने ही उम्र की, अर्थात उसी कदकाठी, उसी उम्र के एक बच्ची पर गई जो पास में ही थी। लड़की की फ्रॉक उसे देखी हुई लगी। वो लड़की एक फ्रॉक पहनी थी। वो फ्रॉक अदिति ने जब देखा तो उसे लगा कि ये फ्रॉक मैंने कहीं देखा है इस फ्रॉक को। ये फ्रॉक कहाँ का है? उसे याद आया, सोचते सोचते उसे याद आया, हाँ, पिछले साल नानी उसके लिए ऐसी फ्रॉक लाई थी। कौन लाया था फ्रॉक उसके लिए? नानी किसके लिए लाई थी? अदिति के लिए। अब भला बताओ, अदिति के लिए जो फ्रॉक उसकी नानी लेके आई थी पिछले साल, वह उस लड़की के पास कैसे? अदिति का दिमाग ठनका। कैसे हुआ भाई? ये तो फ्रॉक मेरी ही होनी चाहिए, इस लड़की के पास कैसे आई? आइए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। नानी ने अपने हाथ से कढ़ाई करके उस पर एक तितली बनाई थी। कढ़ाई शब्द का अर्थ होता है अपने हाथों से उस पर बुनाई की थी, बुने थी, है ना। अपने हाथ से कढ़ाई करके उस पर एक तितली बनाई थी और नीचे लिखा था क्या? प्यारी अदिति। क्या लिखी थी नानी? प्यारी अदिति। अदिति को बेहद प्यार करती थी नानी।
अपने हाथों से उस फ्रॉक पर एक तितली बनाई थी और तितली के नीचे क्या लिखी थी? प्यारी अदिति। होली के रंग लग जाने के कारण उसने वह फ्रॉक पहननी छोड़ दी थी। किसने? अदिति ने। क्यों छोड़ दी थी? होली का रंग लग गया था फ्रॉक पर, नहीं पहनेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ दी थी। फ्रॉक पर तितली आई, तितली और अपना नाम देखकर उसे पूरा विश्वास हो गया कि लड़की ने उसी की फ्रॉक पहनी है। अभी तक तो उसे संदेह हो रहा था कि ये फ्रॉक मैंने कहीं देखा है, ये फ्रॉक मैंने कहाँ देखा, ये इसको याद आया कि नानी तो पिछले ही साल मुझे दी थी ये फ्रॉक, और उस पर नानी के हाथों की बनी तितली और प्यारी अदिति को देखते ही यह कन्फर्म हो गई पूरा, और विश्वास हो गया उसे कि नहीं, ये तो फ्रॉक मेरा ही है। और उसके बाद क्या होना था? उसके बाद क्या होना था? रोने लगी। इतने में लड़की का छोटा भाई एक गुड़िया लेकर आया। इतने में लड़की का छोटा भाई, किस लड़की का? उस लड़की का जो लड़की फ्रॉक पहनी थी अदिति का, उसका गुड़िया लेकर आया और कहा, दीदी आपकी गुड़िया। लड़की ने अपने भाई के हाथ से सुनहरे बालों वाली गुड़िया ले ली। अब लो, सुनहरे बालों वाली गुड़िया। वो लड़की थी जो अदिति का फ्रॉक पहनी थी, जिस पर रंग लग जाने के कारण अदिति ने छोड़ दिया था पहनना। उसका छोटा भाई आया और एक सुनहरे बालों वाली गुड़िया अपनी दीदी को देते हुए कहा, दीदी ये लो तुम्हारी गुड़िया। अब वो अपने छोटे भाई के हाथों से गुड़िया ले ली। अभी तक इस बात को एकटक हुए अदिति देख रही थी। सुनहरे बालों वाली गुड़िया। अदिति जब गुड़िया को देखी तो उसे याद आया। अब क्या याद आया भाई? उस गुड़िया के कपड़े फट गए थे तो उसने उसे कबाड़ में फेंक दिया था। मतलब गुड़िया भी उसी की थी। किसकी? अदिति की। फ्रॉक भी अदिति की, गुड़िया भी अदिति की, सुनहरे बालों वाली। और गुड़िया को क्यों उसने छोड़ दिया था? क्योंकि गुड़िया के फ्रॉक फट गए थे। गुड़िया के फ्रॉक फटने के कारण उसने फेंक दिया था कबाड़ में। अब उस गुड़िया के कपड़े फट गए थे तो उसने उसे कबाड़ में फेंक दिया था। मगर लड़की के हाथ में जो गुड़िया थी उसे हाथ से सिले हुए कपड़े पहनाया गया था। वह लड़की के हाथ में जो गुड़िया थी सुनहरे बालों वाली, उसको तो अपने हाथ के सिले हुए कपड़ा पहनाया गया था, जबकि अदिति की जो गुड़िया थी उसके कपड़े फट गए थे तो उसने कबाड़ में फेंक दिया था। अब देखिए, गुड़िया के कानों में छोटी छोटी बालियां भी थी। गुड़िया पहले से साफ और सुंदर दिखाई दे रही थी। गुड़िया पहले से साफ और सुंदर दिखाई दे रही थी। अब अदिति से रहा नहीं गया। मतलब अदिति को अब कैसा लग रहा था कि अरे मेरा फ्रॉक, मेरी गुड़िया, और ये लड़की खेल रही है इसे, ये तो मेरी है। अब उसे रहा नहीं गया और वो क्या की, वह खेल छोड़कर घर की ओर दौड़ भागी। दौड़ के किसके पास गई होगी? हाँ, मम्मी के पास। क्यों? बच्चे जब किसी भी बात से नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, गुस्साते हैं, कुछ भी, कहां जाते हैं? मम्मी के पास। वेरी गुड। मम्मी के पास गई। घर पहुंचते ही उसने रो रो कर, गंगा जमुना बहाते हुए रो रो कर मम्मी को अपनी तितली वाली फ्रॉक और गुड़िया के बारे में बताया। क्या बताया? मम्मी, मेरी गुड़िया, मेरी तितली वाली फ्रॉक एक लड़की को पहने मैंने देखा। कैसे? गुड़िया के बारे में बताया। मम्मी समझ गई। मम्मी समझ गई उसकी बातों को। अदिति आज जरूर कबाड़ी वाले भैया के बच्चों को देखा होगा। कबाड़ी वाले भैया के बच्चों को देखा होगा। उन्होंने
अदिति को प्यार से अपने गोद में बैठाया। मम्मी क्या समझ गई कि लगता है आज अदिति ने कबाड़ी वाले भैया जो पास वाले ही बस्ती में रहते थे उनके बच्चों को इसने देखा है। तब अदिति को अपने गोद में प्यार से बैठाई और बिठा करके उसे बताया, अदिति तुमने तो अपनी तितली वाली फ्रॉक पहनना छोड़ दिया था और गुड़िया को भी कबाड़ में फेंक दिया था। मम्मी ने समझाया उसे कि कबाड़ में गुड़िया को भी आपने फेंक दिया था और फ्रॉक भी तो पहनना छोड़ दी थी, अब क्यों रोना उसके लिए। लेकिन अपनी चीजें तो अपनी होती है। अदिति को तकलीफ तो हुई थी। अब अदिति को जब तक ये बात समझ में ना आए तब तक अदिति रोना बंद कैसे करे, उसको मम्मी समझा रही थी। आगे देखते हैं मम्मी समझाती हैं कैसे। मैंने उन्हें कबाड़ी वाले अंकल को उनके बच्चों के लिए दे दिया था। मम्मी ने क्या समझाया कि तुम जब पहन नहीं रही थी अदिति, फ्रॉक नहीं पहनती थी, वो गुड़िया से खेलती नहीं थी, तो कबाड़ी में फेंक दी थी, तो मैंने उसे कबाड़ी वाले अंकल को दे दिया। अब कबाड़ी वाले अंकल को दे दिया तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस बात से कि तुम्हारी चीजें किसी के काम आ रही हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात मम्मी ने समझाई। आप जिसे फेंक देते हैं, जिन चीजों का कोई महत्व नहीं समझते हैं, उसकी आवश्यकता किसी न किसी बच्चे को होती है। उसकी आवश्यकता किसी न किसी ऐसे बच्चे को होती है जिसे वो प्राप्त नहीं हो पाता। मम्मी ने तो अच्छा किया काम, क्योंकि अदिति जिस फ्रॉक को नहीं पहनना चाह रही थी, जिस गुड़िया से नहीं खेलना चाह रही थी, वो किसी को दे दी जिससे उनके बच्चे तो खेल रहे थे। ये अच्छा काम की थी। तुम्हारी चीजें किसी के काम आ रही हैं। सोचो, यदि तुम्हारे पुराने कपड़े, खिलौने, किताबें आदि घर में ही रखे रहें तो घर में कितना सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा, कितना सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास न पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, न खेलने के लिए खिलौने। आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे बच्चों को जिनके पास न पहनने के लिए कपड़े हैं, न खेलने के लिए खिलौने। वो तो तरस जाते हैं खेलने के लिए, खिलौनों के लिए। उन्हें अगर सहयोग देते हैं, जिन खिलौनों को अदिति नहीं खेल रही थी, उस खिलौने को उनकी मम्मी ने कबाड़ी वाले अंकल को दे दिया था। अब अदिति को सारी बातें समझ में आ रही थी धीरे धीरे, क्योंकि कबाड़ी वाले अंकल जब लेके गए थे उसका फ्रॉक तो उसको उन्होंने अच्छे से साफ किया और अपनी बेटी को पहनाया। उनकी बेटी भी सुंदर लगने लगी उस तितली वाली फ्रॉक को पहन के, और उस गुड़िया से वो खेल रही थी तो गुड़िया से खेल के भी वो खुश थी। जो गुड़िया उसको मिल नहीं रहा था वह अदिति की मम्मी ने कबाड़ी वाले अंकल को दी थी, जिससे वह भी खेल पा रही थी। अदिति समझ गई। क्या समझ गई अदिति? मम्मी क्यों कबाड़ी वाले अंकल को घर का पुराना सामान देती है। मम्मी कबाड़ी वाले अंकल को घर का पूरा सामान क्यों देती है, यह अदिति अब समझ गई थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खेलने भाग गई। आंसू पोंछ ली, क्योंकि उसे जिस बात की तकलीफ हो रही थी कि उसकी फ्रॉक, उसकी डॉल, उसकी गुड़िया दूसरे लड़की के हाथ में, दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, तो भाई क्यों?
अब इस क्यों का जवाब जब मम्मी ने प्यार से बैठा करके दिया, अदिति को समझ में आ गया और अदिति इस बात से खुश हुई कि चलो अच्छी बात है कि मेरे किसी सामान से, किसी वस्तु से जो मुझे आवश्यकता नहीं है, उससे किसी दूसरे बच्चों को फायदा हो रहा है, वह भी खेल करके खुश रह रहा है, इसलिए उसने भी अपने आंसू पोंछे और खुश होकर के खेलने चली गई। कहानी बहुत अच्छी थी, आशा है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अदिति की यह तितली वाली फ्रॉक कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और पूरे तरह से लगभग याद भी हो गया होगा, इसलिए इस पाठ को एक बार पढ़ करके जरूर आप समझ लें। धन्यवाद।